स्टूडेंट अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रखा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर ली। फिर अपने उसका डैश वैज फार्मूला मतलब 3D रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो भी अपने सीखा किस तरह से उसको 3D रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो अपने आज जो बना रहे हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करना है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर अपने बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो हमारे सामने आते हैं ओपन चेन। फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन से आते हैं हमारे पास? ओपन चेन, या अपने इसको क्या बोल सकते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो यहाँ से अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड कैसे होंगे? ओपन चेन होंगे। मीन्स जो कार्बन एटम है वो कार्बन एटम एक स्ट्रेट लाइन में और ब्रांच चेन के रूप में अपने सामने आएंगे। ठीक है, या तो क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन में होंगे, और कैसे हो सकते हैं अपने पास? ब्रांच चेन के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ओपन होंगे वो, या तो वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होंगे कार्बन एटम, या कैसे होंगे वो? ब्रांच चेन के होंगे। कैसे कि जैसे अपने पास ये कंपाउंड हो गया, तो यहां पर देख सकते हैं कार्बन को स्ट्रेट लाइन में लगाया गया है। ठीक है, या आपने कह सकते हैं इस फॉर्म में ब्रांच के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन या क्या बना सकते हैं? ब्रांच बना सकते हैं। ठीक है, या आपने इस फॉर्म में भी हो सकते हैं ये, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आप इसको ब्रांच नहीं कह सकते थे कि ब्रांच क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास जो चल रही है मेन, ये अपने पास मेन रिंग है, मेन स्ट्रक्चर होगी, और मेन स्ट्रक्चर से ये सामने निकल कर आ रहा है, तो ये क्या होगी? ब्रांच हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये एक ही है, दूसरी इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं ली गई है, तो इसको अपने ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसी होती है हमारे पास? ओपन चेन स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर इससे क्या निकल रही है? ये ब्रांच निकल रही है। ठीक है, इस मेन स्ट्रक्चर से ये हमारी क्या मान सकते हैं इसको? मेन कार्बन स्केलेटन है, और मेन कार्बन स्केलेटन से ये क्या निकल रही है अपने पास? ब्रांच्ड कार्बन स्केलेटन निकल रहा है। तो ब्रांच एक भी हो सकती है, ब्रांच एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे अपने ये देखते हैं। ठीक है, अब वो ब्रांच जो दोनों एक ही कार्बन से भी निकल सकती है, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट कार्बन से निकले। तो ये अपने आगे, क्योंकि अपने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नंबर में होने के कारण से तो ब्रांचिंग भी अपने डिफरेंट टाइप की होगी। ठीक है, ये भी ब्रांचिंग हो सकती है। यहाँ पर मैंने ब्रांचिंग जो दिखाई गई है वो एक ही कार्बन की दिखाई है, हो सकता है जो ब्रांचिंग है वो एक से ज़्यादा कार्बन की आपने को देखने को मिले। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उन सभी कंपाउंड्स को अपने क्या बोला जाता है? ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड उनको नाम दिया जाता है, जिसमें जो कार्बन का एटम है विच में बी आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इन नेचर। तो यहाँ पर वो या तो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होंगे या अपने ब्रांच चेन की फॉर्म में ये आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है चीज़? तो ये हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन से हो जाते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं। अब इनको एक नाम और भी दिया जाता है, ओपन चेन और एक साइक्लिक जो कंपाउंड है इनको एक नाम अपने और भी दे सकते हैं। वो नाम क्या होता है इनका? एलिफैटिक कंपाउंड्स। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? एलिफैटिक कंपाउंड। अब इनको एलिफैटिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि ये जो वर्ड है एलिफैटिक वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एलिफैटिक जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ग्रीक वर्ड। और वो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं उनका अगर अपने अगर मीनिंग देखा जाए तो फर्स्ट जो है वो है एली। फर्स्ट जो ग्रीक वर्ड है वो कौन सा है? एलाई। और एलाई का जो मीन होता है वो होता है एनिमल। एलाई का मीन क्या है? एनिमल। और सेकंड जो इसमें वर्ड आ रहा है वो आ रहा है फैटोज। और फैटोज का मीन होता है फैट। ठीक है,
तो दो ग्रीक वर्ड हो गए, फर्स्ट ग्रीक वर्ड है इसमें एलाई और सेकंड वर्ड है हमारे सामने फैटोस। तो इन दोनों का अगर मीनिंग देखा जाए तो एनिमल फैट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट एलिफेटिक जो, या आपने कह सकते हैं फर्स्ट जो ओपन चेन कंपाउंड है या जो फर्स्ट एसाइक्लिक कंपाउंड है, वो फर्स्ट एसाइक्लिक कंपाउंड एलिफेटिक फैट से जो अपने एनिमल जो फैट हैं उन एनिमल फैट से ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्टेन्ड ओपन चेन कंपाउंड जो था वो फर्स्ट ऑब्टेन्ड ओपन चेन कंपाउंड किससे निकला गया था, किससे बनाया गया था, एनिमल फैट से बनाया गया था। तो फर्स्ट ओपन चेन जो कंपाउंड है वो एनिमल फैट से बनने की वजह से इन कंपाउंड्स को अपने क्या कहा जा सकता है, एलिफेटिक कंपाउंड भी इनको कहा जा सकता है। क्लियर है चीज? तो इसका मतलब ओपन चेन कंपाउंड एसाइक्लिक कंपाउंड बोल दो, या ज़्यादा जो क्रेज में जो नाम है वो कौन सा है, एलिफेटिक कंपाउंड है। अब एलिफेटिक कंपाउंड जो वर्ड अपने को मिला वो अपने यहाँ से देखा किस प्रकार से अपने इसको एलिफेटिक जो वर्ड है वो हमारे सामने आता है। ठीक है, तो क्लियर हो गए ओपन चेन जो कंपाउंड है। इसके बाद में सेकेंड कंपाउंड को लेकर चलते हैं अपने। अब ओपन के बाद में सेकंड कौन से आएंगे, वो आ जाएंगे क्लोज्ड चेन। ठीक है, या इसको आप क्या नाम दे सकते हो, जैसे उनको ए साइक्लिक नाम दिया था, इनको क्या नाम दिया जा सकता है, साइक्लिक कंपाउंड इनको नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्लोज चेन या इसको क्या बोल देंगे अपने, साइक्लिक कंपाउंड इनको नाम दिया जाएगा। अब ये जो क्लोज चेन है या जो साइक्लिक कंपाउंड है, इनके जो टाइप्स है, दीज कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स हैं इनके लिए अपने क्या कहते हैं, दीज कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को अपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ये कौन कौन से हो जाते हैं, अगर पहला मैं लेता हूं यहां पर होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इनका जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा हो जाता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और सेकंड जो इनका पार्ट आ जाता है, बी पार्ट अगर अपने लेते हैं किसका, क्लोज चेन या जो साइक्लिक कंपाउंड का जो सेकंड पार्ट जो है वो होता है हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका कौन सा हो जाता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो क्लोज चेन जो कंपाउंड है या जो साइक्लिक कंपाउंड है, इनकी दो कैटेगरी अपने रख ली। पहली जो कैटेगरी है वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, पहले होमोसाइक्लिक हो गई और दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। ठीक है, अब क्लोज चेन का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्लोज चेन का जो मीनिंग है वो क्या हो रहा है कि ये जो कंपाउंड है एक रिंग की फॉर्म में होते हैं। क्लोज चेन का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर जो इनकी जो मेन स्केलेटन होगा, कार्बन का जो मेन स्केलेटन होगा, वो मेन स्केलेटन किस फॉर्म में होगा, एक रिंग की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब रिंग कितने कार्बन की बन सकती है, तो मिनिमम 3 कार्बन की रिंग बन सकती है, उससे कम कार्बन 2 कार्बन की कभी भी रिंग नहीं बन सकती, तो 1 की तो बनेगी क्या। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है, जो क्लोज चेन है, वो किस फॉर्म में होते हैं, रिंग की फॉर्म में होते हैं। मेन जो कार्बन स्केलेटन होगा वो मेन कार्बन स्केलेटन किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, आपको रिंग की फॉर्म में देखने को मिलेगा। और रिंग जो होती है मिनिमम कितने कार्बन की होती है, 3 कार्बन की होती है, ये मिनिमम नंबर है। ठीक है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो मिनिमम कितने कार्बन की रिंग देखने को मिलेगी अपने को, 3 कार्बन की रिंग आपको देखने को मिलती है, मीन्स ये क्लोज फॉर्म में होंगे। अब इन जो रिंग कंपाउंड्स है, इन रिंग कंपाउंड्स की दो कैटेगरी अपने बता दी। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, ठीक है, कि इसके अंदर जो रिंग बन रही है उस रिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मेन स्केलेटन में कौन प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो रिंग है वो रिंग जो है सिर्फ किससे बनी हुई होगी, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वो कौन सा होता है अपने पास, कार्बन होता है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि विच आर मेड अप ओनली, इस कंपाउंड की क्या बात करते हैं अपने, कि विच आर मेड ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और वो एटम कौन सा होता है,
कार्बन होता है। ठीक है, आपने कहा कि ये जो कंपाउंड है वो सिर्फ किससे मिलकर बने होते हैं, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, और वो कंपाउंड का एटम कौन सा होता है, कार्बन होता है। और कार्बन होने की वजह से इन जो कंपाउंड्स को अपने जो नाम दिया जा सकता है वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी इनको कहा जा सकता है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, कि ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड में जो मेन स्केलेटन है उस मेन स्केलेटन में कौन प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेड ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और वो एटम कौन सा है, कार्बन है। तो कार्बन होने की वजह से इन एटम को या इन मॉलिक्यूल्स को अपने क्या नाम दिया जा सकता है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड नाम दिया जा सकता है। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन हो रहा होगा कि कार्बन के साथ में तो हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है, हाइड्रोकार्बन तो तभी बनेंगे ना कि कार्बन के साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। लेकिन हाइड्रोजन कभी भी मेन स्केलेटन का पार्ट नहीं होता है। हाइड्रोजन क्या करता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है उनको कंप्लीट करता है, मेन स्केलेटन में कभी भी नहीं आता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, 3 कार्बन मेंबर का एग्जांपल लेता हूँ, ये 3 कार्बन मेंबर का एग्जांपल है। तो अब इसमें देख सकते हैं आप कि मेन स्केलेटन में कौन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या है कि ये कार्बन को अपने किससे जोड़ा गया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ा है, हो सकता है वो डबल बॉन्ड से भी जुड़ जाए। ठीक है, तो अब उनके बाद में जो कार्बन की जो वैलेंसी फ्री रहती है, उन वैलेंसी को कौन कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है। तो आपने देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन मेन स्केलेटन में नहीं आ रहा, मेन स्केलेटन से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपने जो मेन इसमें होगा वो मेन कौन सा हो जाता है, हमारे पास कार्बन ही है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब अपने जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर अपने 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक बार अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, अपने होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो अपना जो मेन अभी फोकस है वो किस पर है, जो साइक्लिक कंपाउंड है, इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड पर मेन फोकस है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, विच आर मेड ओनली वन काइंड ऑफ एटम, इसलिए इसको नाम क्या दिया जा सकता है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी इनको नाम दिया जा सकता है। तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, इनको नाम दे दिया गया आपने। अब आपने कहा कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है एलिसाइक्लिक। फर्स्ट इनका जो पार्ट है वो कौन सा है, एलिसाइक्लिक। और सेकंड जो इसका पार्ट है वो कौन सा है, एरोमेटिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड के 2 पार्ट अपने बता दिए। फर्स्ट जो पार्ट बताया वो कौन सा है, एलिसाइक्लिक, और सेकंड जो पार्ट अपने बता रहे हैं वो है एरोमेटिक। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में अगर देखें, अब इनका जो एलिसाइक्लिक में देखो अपने को यहाँ पर वर्ड मिल रहा है एली, मतलब कि जो एलिफेटिक जो कंपाउंड्स थे उन एलिफेटिक कंपाउंड्स को किस में बंद कर दिया जाए, एक रिंग में बंद कर दिया जाए, तो वो कंपाउंड कौन से बन जाते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी कि दीज कंपाउंड्स कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम एंड रिसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड्स इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक किन से मिलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड से मिलकर मिलेंगे। और ये जो कंपाउंड होते हैं वो एक्चुअल में किस में फॉर्म होते हैं, एक साइकिल में बंद होते हैं। अब कैसे, आपने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH3, ये जो एग्जांपल है वो किसका है, आपको पता है कि ये हमारे पास है प्रोपेन। ठीक है, इतना 10th क्लास में आपने किया हुआ है प्रोपेन। अब इन 3 कार्बन को मैंने क्या किया, एक रिंग की फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो ये बन गया CH2 CH2 CH2। अब प्रोपेन है, ये भी तो प्रोपेन है, लेकिन किस में हो गया, साइकिल में हो गया, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, साइक्लोप्रोपेन। इसको नाम क्या दे दिया, साइक्लोप्रोपेन। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे सामने ये एग्जाम्पल सामने आता है, और इस एग्जाम्पल को अपने क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, और इस स्ट्रेट लाइन को अपने क्या नाम दिया जाता है, ब्यूटेन नाम दिया जाता है। अब इस ब्यूटेन को अपने साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन।
ठीक है, जब इसको साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या बन जाता है, साइक्लोब्यूटेन की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो अब इसी तरह से अपने देख सकते हैं कि अगर डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है, ये एग्जाम्पल इस फॉर्म में भी हो सकता था। तो ये एग्जाम्पल किसका था, प्रोपीन का था। इस प्रोपीन को आपने रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो CH2CH, तो ये क्या बन गई, साइक्लोप्रोपीन बन गई। मतलब ये है क्या, एक्चुअल में एलिफेटिक कंपाउंड थे, उन एलिफेटिक कंपाउंड्स को अपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एक साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से ये जो कंपाउंड्स कैसे हो गए, साइक्लो कंपाउंड्स बन गए, या इनको नाम क्या दे दिया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड नाम दे दिया। ठीक है, तो ये सारे कौन से हो जाते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल अपने ले लिए। अब जो नेक्स्ट जो कंपाउंड हमारे सामने आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड आ रहे हैं। ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड जो ये वर्ड है वो वर्ड फिर अपने बात करते हैं किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक, और ग्रीक वर्ड कौन सा है, वो एरोमा। एरोमेटिक जो वर्ड है वो एरोमेटिक वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, एरोमा वर्ड है। तो एरोमा का जो मीन निकलता है वो क्या होता है, आपने कह सकते हैं कि स्टैंड फॉर स्वीट स्मेल। इसका जो मीनिंग है एरोमा का वो क्या होता है, स्वीट स्मेल, इस एरोमा का मीनिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उन एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक स्पेसिफिक स्मेल देखने को मिलेगी। कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड आप देखते हो तो उस एरोमेटिक कंपाउंड में एक स्पेसिफिक स्मेल देखती है। ठीक है, अब जैसे अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती के अंदर एक अलग अलग टाइप की जो स्मेल देखने को मिलती है, तो वो क्या है कि उसके अंदर क्या मिलाया गया है, क्या मिक्स किया गया है, एक एरोमेटिक कंपाउंड को मिक्स किया गया है। यही जो बाथ सोप है, तो बाथ सोप में भी आपको डिफरेंट टाइप की जो स्मेल देखने को मिलेगी, तो इट मीन्स इसके अंदर भी क्या मिलाया गया, एक स्पेसिफिक एरोमेटिक कंपाउंड मिलाया गया है, और उस एरोमेटिक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक स्मेल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक्चुअल में एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनके लिए हक्कल रूल दिया गया है। ठीक है, जो आगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर क्लियर किया जाएगा हक्कल रूल्स क्या होता है, जिसको अपने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी कहा जाता है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को जो फॉलो करता है उनको अपने क्या नाम दिया जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने जनरल सी बात कर रहे हैं, जनरली अपने एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोला जाता है, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जनरली किसको बोला जाता है कि जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। बेंजीन रिंग क्या है, तो ये ऐसे जो रिंग है इसको अपने क्या नाम देते हैं, बेंजीन रिंग नाम देते हैं, जिसपे डबल और सिंगल बॉन्ड कैसे होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। तो इस रिंग को अपने क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग कहते हैं। तो कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग के जो डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है, ये हो गए, जिसमें बेंजीन आ गई, 2 और मोर बेंजीन रिंग भी अटैच हो सकती है, जैसे ये नैफ्थलीन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जिसमें 2 बेंजीन रिंग को कंडेंस किया गया है। इसी तरह से ये अपने पास एंथ्रासाइनिन आ गया, जिसके अंदर 3 बेंजीन रिंग को क्या कर दिया गया, कंडेंस्ड कर दिया गया। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, या अपने एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जैसे इसमें बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर के उसको जोड़ा गया, OH को जोड़ा गया, मीन्स ये क्या है, फिनोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिनोल। ठीक है, या इस तरह से अपने इसके ऊपर कोई और ग्रुप को अटैच कर दिया, NH2 को अटैच कर दिया, तो ये क्या बन गई, एनिलीन की फॉर्मेशन कर दी। तो इसमें है क्या कि अपने पास ये तो होगी बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स हो गए जिसमें मेनली बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो इन कंपाउंड्स को अपने क्या कहा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। बट एक्चुअल में ये सही नहीं है कि सिर्फ बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड ही एरोमेटिक होंगे, नॉन बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड भी क्या होते हैं, एरोमेटिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उन एरोमेटिक कंपाउंड्स की 2 कैटेगरी अपने को देखने को मिलेगी। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी हो जाएगी, जिसमें बेंजीन रिंग होती है, उन कंपाउंड्स को क्या बोल देंगे, अपने बेंजेनॉइड्स कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, उन कंपाउंड्स को क्या नाम दे दिया जाएगा,
बेंजेनॉइड्स कंपाउंड। ठीक है, तो दैट मीन्स अपने यहाँ पर बेंजीन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उन एरोमेटिक कंपाउंड्स की दो कैटेगरी अपने बना लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी हो जाती है, बेंजेनॉइड्स कंपाउंड, और सेकंड जो हो जाती है वो हो जाती है नॉन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड। ठीक है, तो बेंजीनॉइड्स कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, और सेकंड जो हो जाती है वो नॉन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड हो जाते हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। अब नॉन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड्स कौन से हैं उनके बारे में जब अपने हक्कल रूल को क्लियर करेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्लियर करेंगे, वहां पर इसको डिटेल में देखा जाएगा। तो अभी अपने सिर्फ इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो सिंपल क्लासिफिकेशन जब देखा गया तो नॉन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड की मैं यहां पर बात नहीं करूंगा कि नॉन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड्स कौन से होते हैं। इसके बाद में हमारे पास क्लासिफिकेशन का जो इसमें लास्ट जो पार्ट बचा वो कौन सा बचा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं अपने। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया कि ये रिंग की फॉर्म में है, लेकिन रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब कार्बन के अलावा रिंग में कौन प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर प्रेजेंट हो सकता है। तो इन कंपाउंड्स को अपने क्या बोला जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी, सॉरी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है पायरोल, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, पायरोल का एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं, फ्यूरेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब पायरोल और फ्यूरेन क्या है, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो अपने सामने आएगा कि जैसे मैं पायरोल की स्ट्रक्चर अगर बनाता हूं तो अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि मेन जो स्केलेटन है उसमें कार्बन के अलावा कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। कार्बन के अलावा कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। इट मीन्स ये कौन सा हो गया, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरह से फ्यूरेन की बात करता हूं, तो इसमें देख सकते हो कार्बन के मेन स्केलेटन के अलावा इसमें कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया आपने, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था, जिसके अंदर लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर अपने कहा कि मेन स्केलेटन में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो जा सकते हैं। ऐसे कंपाउंड को अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है।